वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स। जैसा कि आपको दिख रहा होगा प्रैक्टिस सेशन। आज हम करेंगे प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, केवल उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे केवल हम प्रैक्टिस ही करेंगे, प्रैक्टिस के दौरान कुछ और नहीं करेंगे। ओके, जो मैं आपको एग्जांपल्स पहले बता चुका हूँ उनको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी स्पीड फास्ट लग रही हो तो आप इसे 2x पर भी देख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको आज रफ आइडिया दूंगा कि क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ओके ओके, एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फास्ट क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, आपके इनके आंसर्स कमेंट में चाहिए ही चाहिए मुझे। अगर आप कमेंट्स में आप आंसर नहीं टाइप कर रहे हो इसका मतलब आपको नहीं आता। आप मेरी वीडियोस देखकर ही आप आंसर्स निकाल सकते हो, तो आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलो एग्जांपल। आपको पता करना है कि फॉरवर्ड है, रिवर्स है या फिर क्रॉस्ड है। मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। राइट, राइट को चेंज करते हैं VQHSD। राइट को चेंज किया VQHSD में। आपको चेंज करना है माइट को। विद इन 2 मिनट्स इसका आंसर्स मुझे चाहिए कमेंट में। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। किया नहीं किया, चलो मान लिया मैंने कि आपने कर लिया। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इनकी पोजीशंस लिखनी होती हैं, ठीक है। W की पोजीशन 23, R की पोजीशन 18, I की पोजीशन 9, T की पोजीशन 20, E की पोजीशन 5। ओके, V की पोजीशन 22, Q की पोजीशन कितनी होती है बताओ, 17, H की पोजीशन 8, S की पोजीशन 19, D की पोजीशन 4। कोई लॉजिक तो बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स क्या है, -1, 23 से 22 हो गया, -1, 18 से 17 हो गया, -1, 9 से 8 हो गया, -1, 20 से 19 हो गया, -1, 5 से 4 हो गया, -1। तो -1 का पैटर्न दिख रहा है आपको। ऐसे ही बस आपको -1 करना है और कुछ नहीं करना। अगर स्पीड फास्ट लग रही हो तो आप इसे स्लो करके भी देख सकते हैं। M की पोजीशन कितनी होती है, 13th। 1 की पोजीशन, I की पोजीशन 9 होती है, G की पोजीशन 7, H की पोजीशन 8, T की पोजीशन 20। आपको बस यहाँ पे -1 करना है। 13 - 1 12, L 9 - 1 8, 8 की पोजीशन 8 पे कौन सा आता है अल्फ़ाबेट, H। 7 - 1 6, F। H - 1 8 - 1 7, G। 20 - 1 19th, 19th पे क्या पोजीशन होती है, S। ओके, सेकंड क्वेश्चन प्रमोद। प्रमोद को चेंज करता हूँ मैं SODJRA। आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है KESHAV, केशव। केशव का क्या बनेगा, ओके। आप लिखिए यहाँ पे प्रमोद। प्रमोद को चेंज कर रहे हो SODJRA। अगर आपने इसका आंसर कमेंट में लिख दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख दिया होगा। ओके, मैं बताता हूँ आपको। अब सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, इनकी पोजीशंस को लिखना। P की पोजीशन क्या होती है, 16th। R की पोजीशन 18th, A की पोजीशन 1, 13, O की पोजीशन 15th, D की पोजीशन 4, S की पोजीशन 19th, O की पोजीशन 15th, D की पोजीशन 4, J की पोजीशन 10, R की पोजीशन 18th एंड A की पोजीशन 1। हाँ, ओके। आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस आपको अब बनाना है इनसे रिलेटेड। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि फॉरवर्ड है या नहीं है, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि ये रिवर्स है या नहीं है। थर्ड पे चेक करेंगे क्रॉस्ड। ओके, सबसे पहले चेक करते हैं फॉरवर्ड है या नहीं।
16 से 19 बन रहा है +1, 18 से 15 बन रहा है -3, ए से डी बन रहा है यानी कि 1 से 4 +3 का पैटर्न है, 13 से 10 बन रहा है -3, 15 से 18 बन रहा है +3, 4 से 1 बन रहा है -3। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इसका जो पैटर्न है ना +3 -3 +3 -3 +3 -3, तो +3 -3 का पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, +3 -3 का पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। तो आप सेम ऐसे ही आपको क्या लगाना, फॉरवर्ड लगाना है, यानी कि इसका पैटर्न इसके साथ, इसका पैटर्न इसके साथ, अपने से नीचे वाले के साथ अपना पैटर्न बनाएगा +3 -3 के साथ। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, +3 से स्टार्टिंग हो रही है। ओके, +3 सबसे पहले इनकी पोजीशंस लिख लीजिए कि की पोजीशन क्या होती है 11, 5, एस की पोजीशन 19, एच की पोजीशन 8, ए की पोजीशन 1, वी की पोजीशन 22। 11 + 3 14 पे पोजीशन क्या होती है एन। ई +3 -3 है ना, पहले प्लस होगा बाद में माइनस होगा, पहले प्लस कर लिया हमने। ओके, अब करना है माइनस। ई -3 यानी कि 5 -3 2 पे क्या आती है बी पोजीशन आती है। 19 + 3 कितना होता है 22 पे वी पोजीशन आती है, फिर आएगा -3, 8 -3 5, ई पोजीशन आ गई, माइनस कर दिया हमने। अब आएगा +1 + 3 4 पे डी पोजीशन आ गई, 22 -3 19 पे पोजीशन आ गई एस। ये आंसर आपका सही है या गलत है मुझे नहीं पता, मैं आपके कमेंट्स चेक करूँगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन मैं वास्तु को चेंज करता हूँ WCVXZ। वास्तु को मैंने चेंज करिए WCVXZ। अब आपको बताना है स्टेयर को आपको चेंज करना है इसी पैटर्न के हिसाब से। आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, फॉरवर्ड, दूसरे पे क्या चेक करना पड़ेगा, रिवर्स, तीसरे पे चेक करना पड़ेगा क्रॉस्ड, कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर मैं फॉरवर्ड की बात करता हूँ, सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, इनकी पोजीशंस लिखना। वी की पोजीशन 22, ए की पोजीशन 1, एस की पोजीशन 19, 20, 21। ओके, एस की पोजीशन 19, टी की पोजीशन 20, 1 की पोजीशन, ए की पोजीशन 1, आई की पोजीशन 9, 12 की पोजीशन 18, डब्ल्यू की पोजीशन 23, सी की पोजीशन 3, वी की पोजीशन 22, एक्स की पोजीशन 24, जेड की पोजीशन 26। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चेक करो कि फॉरवर्ड चेनिंग क्या है, यानी कि इसका पहला लेटर इसके पहले लेटर से क्या रिलेशन रखता है। 22 23 में चेंज हो गया यानी कि +1, 1 सी में चेंज हो गया, 1 3 में चेंज हो गया +2, 19 22 में चेंज हो गया +3, 20 24 में चेंज हो गया +4, 21 26 में चेंज हो गया +5। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रेगुलर पैटर्न +1 +2 +3 +4 +5 ये क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ओके, आप उसी के अकॉर्डिंग, इसका मतलब ये फॉरवर्ड चेनिंग है और ये +1 +2 +3 +4 +5 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। उसी के हिसाब से आपको इसका पैटर्न भी लिखना है। ठीक है, अगर मैं फॉरवर्ड की बात करता हूँ तो 19 +1 20, 20 की पोजीशन क्या होती है टी, 20 +2 +1 नहीं करना सभी में, +1 +2 +3 +4 +5, यहाँ पे +2 होगा। 22 की पोजीशन क्या होती है वी, 1 +3 4 की पोजीशन क्या होती है डी, 9 +4 13 की पोजीशन होती है एम आर, 18 +5 23 की पोजीशन क्या होती है डब्लू। उम्मीद करता हूँ आपका यही आंसर आ रहा होगा और आपका सही होगा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन फोर्थ, पेन चेंज कर लेते हैं। मैं श्याम को चेंज करता हूँ JXVEP। श्याम को मैंने चेंज करा JXVEP में। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप पिंकू को चेंज करिए। ठीक है,
अब बताइए कि फॉरवर्ड है, रिवर्स है या फिर क्रॉस्ड है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस सेशन भी दूंगा, वो आपको कमेंट में करने होंगे आंसर्स, मैं नहीं बताऊंगा उन्हें, ठीक है। श्याम, सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए? आपका काम होना चाहिए इनकी पोजीशंस को लिखना। एस की पोजीशन क्या क्या होती है? 19th, एच की पोजीशन 8, वाई की पोजीशन 25, ए की पोजीशन 1, एम की पोजीशन 13th, जे की पोजीशन क्या होनी चाहिए? 10, एक्स की पोजीशन 24, 22, 5 एंड 16th। पिंकू में पी की पोजीशन 16th, 9, 14th, 11, 21। ओके, 9 से 10 बन रहा है, 9 से 10 बन रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले आपको फॉरवर्ड चेनिंग की बात करनी है कि फॉरवर्ड चेनिंग में क्या बन जाएगा, ठीक है। 19 से 10 हो रहा है इनकी -9, 8 से 24 हो रहा है, 8 से 24 हो रहा है, तो कितने का अंतर आ रहा है? प्लस में 14 और 2 16th। वाई की बात करते हैं, 25 से 22 हो रहा है, -3। ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस मुझे दिख नहीं रहा, ये मुझे कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, यानी कि फॉरवर्ड तो नहीं है। अब चेक करते हैं रिवर्स, ठीक है। अब क्या चेक करते हैं? रिवर्स चेक करते हैं, ठीक है। रिवर्स चेक करते हैं, ओके। एम की पोजीशन 13 से क्या हो गया? 10 हो गया, तो क्या आ गया? -3। 1 से 24 हो गया, ये भी -3 हो गया। अब आपकी बात आती है कि कैसे ये -3 हो गया। ओके, ये पहली बार क्वेश्चन आया है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका लॉजिकल सीक्वेंस अगर मैं आपको बताता हूँ तो ABC अप टू Z, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, अप टू Z। इससे पहले भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, Z, Y, X अप टू सो ऑन A। अगर इसकी पोजीशन 1 है, 2, 3 अप टू सो ऑन 26, इसकी पोजीशन 26 होती है, इसकी 24 होती है, इसकी 25 होती है, सॉरी, इसकी 24 होती है, अप टू सो ऑन 1, ठीक है। अब वो बात कर रहा है 1 से 24, 1 से 24 आने के लिए कितना कम हुआ? जैसे कि इसमें -3 कम हुआ ना, इसमें भी -3 कम हुआ, तो ए से 24 आने के लिए कितना कम हुआ? 1, 2, 3, -1, -1, -1 क्यों हुआ? -1 इसलिए क्योंकि हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, लेफ़्ट साइड। जब भी हम लेफ़्ट साइड आते हैं ना, तो हमारा माइनस में होता है। जैसे कि आपने देखो, नंबर लाइन तो आपने पढ़ी ही होगी, आप उससे भी इसे तो रिलेट कर सकते हैं कि इधर 1, 0, 1, 2, 3, -1, -2, इधर की साइड आते हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं ना, वो कम होती हैं। इसका मतलब नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती चली जाती है। इधर की साइड अब जब हम चाहते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे इधर की साइड की जो वैल्यू है ना, वो बढ़ जाएगी, वो करेगी इंक्रीज़। इधर की साइड की जब भी हम लेफ़्ट हैंड साइड जाएंगे, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। जब भी हम राइट हैंड साइड जाएंगे, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। सेम केस हेयर, जब भी हम राइट साइड जाएंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, जब भी हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। तो -3 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 3 स्टेप आ गए, 1, 2, 3। तो ये भी -3 का पैटर्न ही फॉलो कर रहा है, -3 का पैटर्न फॉलो कर रहा है, ओके। वाई, ये भी -3, 8 से 5 -3, 16, 19 से 16 ये भी -3। तो ये रिवर्स का पैटर्न फॉलो कर रहा है -3 में, ओके। -3 में रिवर्स का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 21, -3, 18th की पोजीशन R, K 11, 11 -3, 8 की पोजीशन H, 14 -3, 11 की पोजीशन K, 9 -3, 6 की पोजीशन F, 16 -3, 13 की पोजीशन M।
ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा था, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताना ज़रूरी था। जैसे ही हम ABCD ऐसे लिखते हैं ना, वैसे ही हम इसके पीछे भी लिख सकते हैं। ओके, गॉट इट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, ओके, सबसे पहले नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये वाला वैसे हमारा क्वेश्चन कौन सा था? ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था? किधर गए क्वेश्चंस? आई थिंक 4 या 5 था। 5, ओके। 5 क्वेश्चंस हम लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। मदर्स, मदर्स को चेंज करता हूँ OLVEGOU में। आपको चेंज करना है ब्रॉड को, BROUGHT। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर्स मुझे कमेंट में देंगे। अगर आप कमेंट में दे सकते हैं इसका आंसर तो आप अभी भी परफेक्ट हैं। अगर आपको इसका आंसर कमेंट में देने में दिक्कत हो रही है, आप इसे नहीं कर पा रहे, तो आपको अभी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, चलो करते हैं, मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। पोजीशंस क्या होती है? M की पोजीशन होगी 13th, O की पोजीशन 15th, T की पोजीशन 20, H की 8, 5, R की पोजीशन 18th, S की पोजीशन 19th। O की पोजीशन होती है 15th, L की पोजीशन 12, B की पोजीशन 22, E की पोजीशन 5, G की पोजीशन 7, O की पोजीशन 15th, U की पोजीशन 21, B की पोजीशन 2, 18th, O की पोजीशन 15th, U की पोजीशन 21, G की पोजीशन 7, H की पोजीशन 8 एंड T की पोजीशन 20। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको फॉरवर्ड, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, सबसे पहले आपको फॉरवर्ड चेक करना है, फिर आपको रिवर्स चेक करना है, फिर आपको क्रॉस चेक करना है। सबसे पहले चेक करते हैं फॉरवर्ड। 13 से 15 हो गया +2, 15 से 12 हो गया -3, 20 से 22 हो गया +2, ये हो गया -3, 8 से 5 हो गया -3, 5 से 7 हो गया +2, 18 से 15 हो गया -3, 19 से 21 हो गया +2, +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2। तो ये +2 -3 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, +2 और -3 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी कि ये फॉरवर्ड ही है लेकिन +2 एंड -3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे +2 +2 2 +2 4, पोजीशन आ गई D। 18th -3 15th, 15th की पोजीशन क्या होती है? O। +2 आएगा फिर से, ये हो गया +2, ये हो गया -3, ये आएगा +2, 15 +2 17, 17 की पोजीशन होगी Q। फिर से -3 आएगा, 21 -3 18th, 18th की पोजीशन क्या हो गई? R। फिर से +2 आएगा, 7 +2 9, 9 की पोजीशन क्या हो गई? I। 8 -3 5, 5 की पोजीशन क्या हो गई? E। फिर से +2 20 +2 22, इसकी पोजीशन हो गई V। उम्मीद करता हूँ आपका ये आंसर आ गया होगा। हाई 5, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ अगर आपका ये आंसर ये आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आपको अभी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, वेंचर। वेंचर को मैं चेंज करता हूँ GXWVPGT।
वेंचर को मैंने चेंज करा इसमें। अब आपको चेंज करना है पेंटर को, ठीक है, आपको चेंज करना है पेंटर को। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख रहे हो कोई बात नहीं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर लिख के बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ाऊंगा इसका। ओके, सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, इनकी पोजीशंस लिखना। सेकंड काम क्या होना चाहिए आपका, ये फॉरवर्ड है, रिवर्स है या फिर क्रॉस्ड है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, पहले इनकी तो नंबरिंग दो को लिख लेता हूँ, V22, 5, 14th, 20, 21, 18th, 5, P 16th, 1, 9, 14th, 20, 5, 18th, ओके, 7, 24, 23, 22, 16th, 7, 20, ओके। अब आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले चेक करते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड है या नहीं। 22 से 7 चेंज हो रहा है, 22 से 7, 5 से 24, फॉरवर्ड तो मुझे तो नहीं लग रहा। फॉरवर्ड ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 22 और 7 में बहुत बड़ा अंतर है। 22 और 7 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसके बाद 5 और 24 भी देख रहे हो, 14 से 23 भी देख रहे हो, तो फॉरवर्ड तो नहीं होगा। अगर मैं रिवर्स की बात करता हूँ, +2, ठीक है, 5 से 7 हो गया, +2 हो गया, 18 से 24 हो गया, +6 हो गया, ओके, +2 +6 एंड +2, ओके, +2 +6 +6 +2 +6 एंड 21 से 23 हो गया, +2, 20 से 22 हो गया, ये भी +2 हो गया, 14 से 16 हो गया, ये भी +2 हो गया, ये भी +2 हो गया, ये -2 हो गया, ये +2 +2 +6 +2 2 2 -2, ये कोई भी सीक्वेंस नहीं है। अगर ऐसा होता कि ये +2 +2 +2 +2 सभी में होता तो भी ये सीक्वेंस बन जाता, लेकिन +6 आ रहा है, +6 आके काम बिगाड़ रहा है, +6 नहीं होना चाहिए था इसमें, तो ये ऐसा नहीं बनेगा। ओके, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, इसका मतलब ये रिवर्स भी नहीं है, ठीक है। अब चेक करते हैं क्रॉस्ड। अब चेक करते हैं क्रॉस्ड। क्रॉस्ड में क्या होता है, मैंने आपको बताया है, आपको बस इसका क्रॉस्ड पैटर्न चेक करना है, वो किसी से भी मिल सकता है, ठीक है। मैंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि ये इससे नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, बस आपको ये चेक करना है कि इनके पेयरिंग करके कि किससे भी चेंज हो रहे हैं। सपोज़ अगर मैं शुरू के 2 पेयरिंग करता हूँ, 2 तो मेरे पास आखिरी में तो बच जाएगा, ठीक है। पहले शुरू के 2 कर लो और आखिरी के 2 पेयरिंग कर लो, ठीक है। अगर मैं इसकी क्रॉस्ड की बात कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा +2 +2 +2, तो शुरू के 2 में क्या हो रहा है, +2 का पैटर्न चल रहा है। आखिरी के 2 में बात करता हूँ, आखिरी के 2 में भी +2 का पैटर्न चल रहा है। अगर मैं इनमें से किसी भी एक को छोड़ूंगा, अगर मैं इनमें से किसी भी एक को छोड़ूंगा ना, तो वो छूट जाएगा, तो मुझे तीनों लेने पड़ेंगे एक साथ। तीनों लेने पड़ेंगे तो उनके मुझे क्रॉस पैटर्न चेक करना पड़ेगा। N से P +2, 21 से 23 +3 नहीं +2, 20 से 22 +2 +2 +2 +2, पैटर्न सेटिस्फाइड। ये क्रॉस्ड ही है, ये क्रॉस चेनिंग ही है। बस इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस पैटर्न से कौन सी क्रॉस चेनिंग हो रही है, ठीक है। +2 +2 +2 सभी में आ गया, तो शुरू के 2 ले लो, इसमें बाद के 3 ले लो, फिर बाद के 2 ले लो, ठीक है। अब इनका क्रॉस्ड कर दो, ठीक है। +2 +2 हो रहा है, 1 +2 3, पोजीशन आ गई C, 16 +2 18th, पोजीशन आ गई R, T ये वाला पेयरिंग है ना, T +2 20, इसकी पोजीशन आ गई 22, V पोजीशन, 14 +2 16th की पोजीशन हो गई P, एंड I
9 + 2 11, 11 की पोजीशन होगी के। आर की पोजीशन 18, 18 + 2 20, पोजीशन होगी टी। 5 + 2 7, पोजीशन होगी जी। ओके, अब आखिरी क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, आखिरी क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं 7। ये इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। क्वेश्चन है इंडियन, इंडियन को मैंने चेंज करा SWLPGS, ठीक है। इंडियन को मैंने चेंज करा SWLPGS। आपको बताना है टेम्पल, टेम्पल को आप किस में चेंज करेंगे, ठीक है। इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। और आपको इसका आंसर देना ही देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इसका आंसर नहीं दिया। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।